काम करते हैं, हम तुम्हारे घर चलते हैं। वो लोग मुझसे बहुत गुस्सा है, वो लोग नहीं मानेंगे। अरे डिया, ट्राई करने में क्या जा रहा है? इस बार मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ और मुझे देखेंगे ना, मान जाएंगे। मम्मी पापा जो है ना वो अपने हैं और ये बेगाने लोग हैं, और बेगाने बेगाने ही होते हैं, समझी? वो चाहे तुम्हारे शौर्य सर हो या फिर तुम्हारी आंटी हो, जो भी है। तुम खाओ, मैं जरा वॉशरूम से होकर आता हूं, ठीक है? खाओ। हेलो, हाँ करण बात कर रहा हूँ। जी सर। अच्छा मेरी बात ध्यान से सुन। अगले 30 या 40 मिनट में दिया तिवारी जो है ना वो अपने घर पहुंचेगी। तू अपनी पूरी टीम लेके उसके घर पहुंच जा, न्यूज कवर करनी है। और हाँ एक बात और, जितने भी न्यूज चैनल वाले हैं ना सबको बोल दे, जितने भी रिपोर्टर्स हैं सबको बोल दे, ये न्यूज जो है ना वो हर चैनल पे कवर होनी चाहिए, कोई भी न्यूज चैनल छूटना नहीं चाहिए, समझा? ओके सर। अब आएगा मजा। दिया तिवारी का मंगेतर हर तरफ हर चैनल पे दिखाई देगा। अबे कुछ तो फायदा उठाऊं इस हादसे का, हाँ? और दिया तिवारी के मंगेतर होने का। और इस दिया तिवारी के चक्कर में चोट तो मुझे भी आई थी ना, तो कम से कम 2 या 3 दिन टीवी चैनल पे रहने का हक तो मेरा भी बनता है बॉस। और इतनी पब्लिसिटी हो गई ना तो समझो कि मिस्टर करण तुम तो सेलिब्रिटी बन गए बे। और फिर टीवी चैनल क्या, सीरियल क्या, अबे फिल्मों की लाइन लग जाएगी तेरे आगे पीछे, देख। ये करण वही है ना जो उस दिन दिया के साथ था? हाँ। कमाल है, उस दिन न्यूज में देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे दिया को छोड़कर भाग गया हो। चलो अच्छा है, बुरे वक्त में साथ दे रहा है दिया का। अब क्या भागेगा? उसके साथ रहते हुए दिया के साथ इतना बड़ा हादसा हो गया, दिया को बचा तो नहीं पाया वो, अब किस मुंह से भागेगा? मैं तो कहती हूँ कि लड़कियों को इस तरह रात को घूमने फिरने की जरूरत ही क्या है? अपने लिए खुद प्रॉब्लम्स इनवाइट करती हैं ये लड़कियां, खुद तो परेशानी में आती है, इनके साथ साथ इनके घर वालों को भी भुगतना पड़ता है। इसका मंगेतर तक इससे बचा नहीं पाया, किसी को मुंह दिखाने लायक तक नहीं रही ये दिया तिवारी। लेकिन इसमें इनवाइट करने वाली बात कहाँ से आ गई? लड़की अगर घर के बाहर घूम टहल रही है, इसका मतलब ये तो नहीं कि कोई भी उसका रेप करेगा या उसकी इज्जत लूट लेगा। नहीं, इसका मतलब ये है कि हमारी इज्जत हमारे खुद के हाथ में होती है। हम अगर अपनी सुरक्षा की जिम्मेदारी किसी और को ना देकर अपने आप को सौंपे तो ज्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? घूमना है तो दिन में घूमो ना, रात को क्यों घूमना है? पर आजकल की लड़कियां घर में बैठ कहाँ सकती है? बिल्कुल नहीं। इस हादसे में दिन और रात का क्या लेना देना? आजकल रात क्या है, रेप तो दिन दहाड़े होते हैं, और दिया तो फिर भी बड़ी 3-3 साल की छोटी बच्चियों के रेप होने की स्टोरीज आती है हमारे पास। अब इनमें उनका क्या दोष? ठीक कह रहे हो भाई, हमारे यहाँ पे तो हर रोज कोई ना कोई खबर आती है रेप की, लेकिन हमारी दिया के साथ ही। चीकू, ऐसे तो देश के कोने कोने में प्रॉब्लम्स हो रही हैं। क्या हम उन सब की जिम्मेदार दूसरों को ही ठहराते रहेंगे? कुछ जिम्मेदारी हमें भी लेनी होगी ना अपने आप की। चीकू, एक रिक्वेस्ट है बेटा, इस बात को इतनी गंभीरता से दिया के सामने डिस्कस मत करना, उसे अच्छा नहीं लगेगा और हमें इस बात का ध्यान रखना है। वैसे अगर तुझे उससे मिलना तो ऊपर चले जा, वो करण भी उसके साथ। नहीं भाई, अब हिम्मत नहीं है उसे फेस करने की, मैं नहीं जा पाऊंगा। दिया, क्या हुआ बेटा, नीचे क्यों आई? कुछ चाहिए तुम्हें? अब कौन सा नया ड्रामा करने आए ये? हाँ तुम नीचे क्यों आ गए? आराम करो ना ऊपर। मैं दिया को उसके घर लेके जा रहा हूँ।
क्यों? उसके घर जाके उसके मम्मी पापा से बात करनी है, उनको मनाना है। ओह, पर करण वो तो बात सुनने को ही तैयार नहीं है, और ये बात अब बाहर बहुत फैल चुकी है। ऐसे में दिया का घर से बाहर निकलना हमें ठीक नहीं लग रहा। मैं जानता हूँ आंटी, लेकिन घर वालों से बात तो करनी पड़ेगी ना। मतलब हम लोग उनको मनाने की पूरी कोशिश करेंगे और शायद मान भी जाए। और वैसे भी आखिर दिया इस घर में कब तक रहेगी? ये बात तुमने बिल्कुल सही कही करण। आखिर यहाँ कब तक रहेगी? वैसे दिया के माँ बाप है वो, उनकी जिम्मेदारी है दिया। ऐसे तो पलड़ा झाड़ नहीं सकते ना अपनी बेटी से वो। जाओ जाओ दिया, तुम्हें जरूर जाना चाहिए। वेरी गुड करण। यू वांट टू गो? हाँ दिया, तुम जाना चाहती हो? हाँ। ठीक है, जाना है तो जाओ बेटा। शौर्य, एक काम करो, तुम भी करण और दिया के साथ चले जाओ। जी। दिया, अपने माँ बाप से बात करो बेटा, लेकिन अगर वो लोग इस बार भी नहीं माने तो तुम बेझिझक यहाँ चली आओगी। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं और हम हर कदम पे तुम्हारी परछाई बन के रहेंगे। हाँ दिया, तुम लौट कर आने में बिल्कुल भी संकोच मत करना। जाओ तुम। माँ, मैं गाड़ी निकालता हूँ। घर की साफ सफाई तो होगी, खाना बचा है सिर्फ। ए भगवान, ये सब क्या कर दिया? आपने तो बोला था सब्जी काटने। अरे वो तो ठीक है, पर इतना बिग बिग थोड़ी बोला था। आपको पता है ना मेरे को ये सब नहीं आता, फिर भी करना नहीं आता तो सीखना तो पड़ेगा ना, नहीं तो शादी कैसे होगी तुम्हारी? मैरिज मेरी मैरिज? हाँ, नहीं तो क्या, हमारी शादी हमारी हो गई है, तुम्हारी। मेरी मैरिज से परवल काटने का क्या लेना देना? और वैसे भी अपने को ना आदमी और उसकी जेब बराबर काटने को आती है, उतना बस है अपने लिए। हे भगवान, राम राम राम, कैसी कैसी बातें करती हो तुम सम टाइम। अरे मैरिज करके जो है पति को खुश नहीं रखना है क्या तुमको? रखना है ना, बचपन से और सीखा ही क्या है, मर्द को खुश रखना। अरे बस क्या सीखा तुमने? हाँ, अगर तुम खाना अच्छा नहीं बनाओगी तो तुम्हारे सास ससुर पति जो है वो खुश नहीं होंगे हैं, और वो खुश नहीं होंगे तो तुम्हें रानी बना के कैसे रखेंगे? अच्छा खाना बनाओगी तभी तो तुम्हें घर की रानी बना के रखेंगे, राज करोगे। और मैं जो इतनी सुंदर हूँ उसका क्या? अरे सुंदर का क्या है, सुंदर तो सब होते हैं, तुमको पता नहीं है क्या? भाई पति के दिल का रास्ता है ना उसके पेट से होकर जाता है, बहुत ही कॉम्प्लेक्स है। मतलब? अरे मतलब ये कि पति को अच्छा खाना बना के खिलाओगी तो पति खुश। हमने भी तो गौरव जी का मन ऐसे ही बिन किया था। ऐसा क्या? कैसे पीछे पीछे घूमते हैं हमारे। हाँ, बोले तो मैं खाना बनाना सीख लेगी तो मेरी शादी भी पक्की और पति भी पॉकेट में। बिल्कुल। तब तो मैं पक्का खाना बनाना सीखेगी, पर मेरी शादी की जिम्मेदारी आपकी। हाँ पक्का तेरा। तेरा? हाँ तय। चलो अब चलो बनाओ, काटो ये, काटो। अरे तुम काटो, तुम्हारी शादी हमारी हो गई है, ये छोटी छोटी वाली काटो। हाँ